नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सावन शुरू होते ही भोले भक्त कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांवड़ियों के लिए रास्ते भी उतने ही सुगम हैं जितनी उनकी सेवा के दावे किए जाते हैं। गाजियाबाद के लोनी में करीब 6.5 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग बदहाल नजर आ रहा है। सावन माह शुरू होते ही हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों से कांवड़ लेकर भोले भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते हुए बड़ी संख्या में कांवड़ियां दिल्ली, गाजियाबाद, राजस्थान और हरियाणा की ओर जाते हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए करीब 6.5 किलोमीटर का मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मार्ग की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बारिश के बाद कई जगह सड़क पर पानी भर गया है और गड्ढों के कारण कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय कांवड़ शिविर आयोजकों का आरोप है कि मार्ग को समय रहते दुरुस्त नहीं कराया गया। आयोजकों का कहना है कि साल में एक बार इसी मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़ियां गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की तैयारी समय रहते क्यों नहीं की गई है। उनका कहना है कि प्रशासन को कांवड़ मार्ग पर विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि श्रद्धालु को पैदल चलने में परेशानी न हो। सवाल यह भी है कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती है, तो फिर जर्जर सड़कों की समस्या क्यों बनी हुई है। स्थानीय लोगों और शिविर संचालकों ने संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत, जल निकासी और मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के साथ उनके पैरों के नीचे बेहतर रास्ता देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। 30 जुलाई 2026 से कांवड़ माह का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर देखा जा रहा है राजस्थान, हरियाणा और दूर दूर के भोले भक्त कांवड़ लेकर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं, गाजियाबाद में प्रवेश कर चुके हैं। लोनी का 6.5 किलोमीटर मार्ग भी कांवड़िया प्रयोग में लाते हैं। उस 6.5 किलोमीटर के मार्ग के हालात क्या है, इसको लेकर हम लोनी बॉर्डर पर स्थित एक जो कांवड़ शिविर लगा हुआ है उनके संचालकों से जानकारी लेंगे, क्योंकि ये आखिरी शिविर है यूपी का। उसके बाद दिल्ली प्रारंभ हो जाती है, लेकिन हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट विधायक लोनी में विराजमान है, दूसरी तरफ संत की सरकार उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी भोले भक्त अगर कष्ट उठाएं तो शायद सेम सेम का नारा तो लगेगा ही लगेगा। और ऐसे ही हमारे पास जो इस कांवड़ शिविर के यूपी में जो आखिरी कांवड़ शिविर लगता है, उसके बाद दिल्ली प्रारंभ हो जाती है। उनके आयोजकों से, संचालकों से बात करते हैं इस रास्ते को लेकर, क्योंकि अभी कांवड़िया नहीं आए हैं। पिछले काफी वर्षों से ये कांवड़ शिविर लग रहा है, शिव भक्तों की सेवा करते हैं, लेकिन रास्तों के हालातों से वे खुद दुखी है। अधिकारियों से हॉट टॉक होती है, परंतु कार्य नहीं होता। हमारे साथ भाई जुड़े हुए। भैया आपका नाम? भैया आपका नाम? मेरा नाम मनीष खत्री। मनीष खत्री जी, देखा जा रहा है कि हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी कांवड़ शिविर आपका सजा हुआ है और कांवड़िया भी धीरे धीरे आ रहे हैं। दूर दूर के जो कांवड़िया है वो आ रहे हैं। इस बार मुझे रास्तों पे कुछ ज्यादा ही ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार रास्तों पर कोई काम ही नहीं हुआ है। देखिए, ये रास्ता तो मेरे हिसाब से कभी 25-30 साल पहले बना हुआ जो ये वाला आपका कांवड़ मार्ग, और सबसे मुख्य कांवड़ मार्ग ये हमारा है जिसपे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सारा भोला स्टेशन होकर गुजरता है। भारी संख्या में हमारा कांवड़िया यात्री रहते थे, परंतु इस रास्ते की वजह से आप देख रहे होंगे हमारा शरीर खाली पड़ा हुआ है। कांवड़ियों को पूछा गया तो कांवड़ियों ने अपना मार्ग बदल दिया, क्योंकि कांवड़ का जो मार्ग है बड़ा ही स्टाइल जर्जर स्थिति में है, चलने लायक बिल्कुल स्थिति में नहीं है। अभी सुबह तक ये जो आप बदरपुर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत बुरा हाल था। ये बदरपुर भी बड़े मुझसे कह सकते, पता नहीं जेई साहब जो है मनोज जी, हर बार हम उनसे बात करते हैं, हर बार वार्ता होती है और हर बार हमें दिलासा मिल जाता है कि अगले साल, परंतु वो अगला साल कब आएगा ये हम समझ नहीं पा रहे। कौन है आपके क्षेत्र के जेई? मनोज जी है, मनोज जी। जानकारी ये भी लगी मनोज कुमार जी साहब की हॉट टॉक हुई थी इस कार्य को लेकर। हॉट टॉक क्या, देखो जी, हमारा कोई घर का कार्य है नहीं है। हमारा केवल ये उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार है, बाबा की सरकार लेकर ऋषिकेश से यहाँ तक फेमस है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, परंतु ये जो 6 किलोमीटर टुकड़ा आपने बताया, इस पर आते ही वो डंप हो जाती है सारी व्यवस्था। मतलब इस तरह देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बाबा की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं है लोनी? करोड़ों का बजट मिलता है विधायक जी के खिलाफ भी षड्यंत्र तो नहीं है लोनी के अंदर? क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है इस लोनी के अंदर, ऐसा तो इस क्षेत्र में नहीं है। गाँव की गलियां सड़कें बन चुकी है, यहाँ पर ना इस सड़क का कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। रोड पर बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा। बल्कि कुछ कावड़िया तो हमें ये कह के गए हैं कि भैया आप लोग शिविर लगाना बंद कर दो,
जब आप बाहर का रास्ता सुगम नहीं बना सकते, अंदर आप कितनी फैसिलिटी दे दो, हमें उससे क्या मतलब है। जब हम आ रहे गंदगी में से, हम वहां से पवित्रता के साथ जल उठा के लेके आते हैं, किसी का हाथ नहीं लगने देते और निकलना पड़ रहा है हमें घूम उठने से, तो उस चीज का फायदा क्या है। तो हम तो उन कावड़े की ये बात सुनकर बड़ा ही विचलित मन हो गया कि हमारी सेवा लग कहाँ रही है। कहीं भी नहीं, हम तो अंदर कूलर पंखे बैठे हुए, जितने भी सील वाले हैं सब अपने अंदर बैठे हुए हैं, व्यवस्था अच्छी कर रखी है अंदर। बाहर क्या व्यवस्था है, बाहर कैसे चले पब्लिक, इतनी रोडी की रोड पर भी रोड करता था। आप देखोगे यहाँ पे रोडियां पड़ी है, जब मैं नंगे पैर खाली नहीं चल सकता, वो कावड़िया वजन ले कैसे। तो ये कहना है मनीष अत्री जी का कि जब मैं खाली नहीं चल सकता तो कांवड़िया अपनी कांवड़ उठा के कैसे चल पाएंगे। 200-250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, इसलिए कि हमें रास्ते अच्छे मिलेंगे। हमारी ईओ साहब 8,000 से 16,000 करोड़ का व्यापार इन्हीं कांवड़ियों के जरिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। उसके बावजूद भी ना ही रास्ते संभल रहे हैं, ना ही कोई व्यवस्था मिल रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं इस कांवड़ शिविर के ही, वो भी आयोजक ही हैं। भैया आपका नाम? जयप्रकाश शर्मा नाम मेरा। शर्मा जी, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आपका कांवड़ शिविर सजा हुआ है, लेकिन इस बार कांवड़िया नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? कांवड़ियाओं के लिए देखो समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या को हम कह नहीं सकते, ना बता सकते किसी को, पता भी सबको है। एक तो ये यहाँ पे पानी जगह है, इधर से निकलने का रास्ता नहीं है, इसकी बड़ी समस्या है। और भाई ने बता दिया कि एक जो रोड की जो समस्या चल रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बीच में इतना मतलब परेशान है, कांवड़िया जो लेकर के जाते हैं रो के जाते हैं, रो के जब परेशान होके जाते हैं तो कहते हैं इधर से ना आके उधर पल्ली साइड में हम लेकर जाए चले जाएंगे। और हमने कई बार ईओ साहब को भी काफी मतलब इसके लिए वो कर रखा है, कैसे भी करके हमारे काम कर दो। उसके बाद में हर बार वो कहते हैं कि जी अब के हो जाएगा, अब के आपको कर दो, अगली बार हो जाएगा। लेकिन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता ये है 1 किलोमीटर का। हमारे मनोज जी है, उनको कई बार मेरी झड़प भी होगी उनसे, कई बार हुआ फिर भी करने को तैयार नहीं है। हर तरह से मतलब कई बार मतलब उनको कहा हुआ है, पर मानने जब ईओ साहब ने हमारे सामने मनोज जी से कहा कि भाई 15 तारीख तक आप ये मान के चलिए कि यहाँ योगी जी का दौरा होना है, आप इस स्पीड से यहाँ पे काम करिए, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। डीएम साहब के यहाँ से भाई ने फोन कराया, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 28 तारीख की रात को आपको बिल्कुल सुगम रास्ता मिलेगा कांवड़ियों के लिए, तब भी नहीं हुआ। विधायक जी ने हमारे सामने फोन किया कि भाई कांवड़ियों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी आपकी है। उन्होंने कहा जी मेरी जिम्मेदारी, 28 तारीख को आपको बिल्कुल बढ़िया रास्ता मिलेगा। तो वो मानेंगे किसकी? दबंगई दिख रही है, केवल मनोज जी की दबंगई दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे हो। ये कहना है अत्री जी का कि जो जेई है मनोज कुमार जी, उनसे और अत्री जी का क्या बैर है कि इस 1.5 किलोमीटर के मार्ग को दुरुस्त करके नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही अगर सड़क की ये हालात है, तो फिर जब कांवड़ी आएंगे तो उस सड़क के हालत क्या होंगे। ये बदरपुर डाला हुआ है, अगर 2 बारिश अच्छी हो गई इस समय में तो ये सारा बदरपुर बह के नाले में चला जाएगा। कांवड़ियों को फिर वही दुर्गम रास्ते मिलेंगे। इसके लिए एक व्यवस्थित रास्ता क्यों नहीं तैयार करा जा रहा है? कांवड़ हर वर्ष आती है, हर वर्ष भोले भक्त इस रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी रास्ता इतनी दयनीय हालत में है जिसका जवाब ना ही अत्री जी के पास है। इसके पास में बैरिकेडिंग कर दी जाए तो फिर भी खाए तो चल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गाँव में दुनिया के सबसे प्रदूषित इस तरह के बैरिकेडिंग हो जाए तो चलने के लिए तो चलना सुगम हो जाए रास्ता, और वो भी नहीं करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हुई है, हम लोग मान लो अपनी कोयलिंग के लिए होगा इनका ऑफिस, वहाँ सेटिंग कर रहे हैं, सारी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, वहाँ बुला रहे हैं। जब छापा मारा तो सारे क्या FIR दर्ज कराओ, ज्ञानेंद्र का पड़ा कौन था यही पता नहीं, विजिलेंस आई थी गाजियाबाद से, लाइन मैन ने बताया मैं था नहीं, और फिर उसने बताया कि वहाँ कोयलिंग के लिए बुलाया। 10,000 सरकार पैसा दे रही है, साइन मैं कर रहा हूँ, महेश्वरी जी 10,000 में अक्टूबर तक का वो था खाली करने का नोटिस, 10,000 में बिक गया। सिंचाई विभाग आ गया पैसा है, हर एक से 10,000 लेके बेच दिया, कोई कार्रवाई नहीं। सरकारी जमीन का आदेश है खाली करो, 1 इंच नहीं हो रही, यहाँ खाली भ्रष्टाचारी है, बताओ भ्रष्टाचारी पूरी। सभी भाइयों का उल्टा, लेकिन हम सरकार से कुछ नहीं ले रहे, ना कोई तो अपना रोड तो मांग रहे हैं, रोड भी नहीं मिल रहा हम लोग। तो कहना है आयोजकों का कहना है कि जो टेंट हमने जो शिविर लगा रखा है, जिसकी सुंदरता पूरी लोनी में फेमस है, उसे हम अपने फंड से अपने सभी जो कॉलोनी वासी हैं उनके सहयोग से लगाते, सरकार से कुछ भी सहायता नहीं लेते, लेकिन कम से कम भोले भक्तों को चलने के लिए रास्ता तो सुगम कर दिए जाए।
ये कहना है लोनी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सीमा में लगे हुए आखिरी कांवड़ शिविर के आयोजकों का, जो कहीं ना कहीं और विचलित किसी भी है प्रकार की कोई और समस्या नहीं है। परेशान भी है। नगर पालिका कर्मचारी दफ्तर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं आपको कितनी अच्छी है, और बाहर देखिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोनी नगर पालिका ने कितना बुरा हाल कर रखा है। व्यवस्था का क्या फायदा? ये देखो जब यहाँ पर चलने में ही देखो, ये कहाँ, ये यहाँ कैसे चला जाएगा? कौन ये चलेगा मुख्य यहाँ? कांवड़ मार्ग है। ना तो ये रोड 20 साल से बना है, जो हाल पिछली सरकारों में था वही बीजेपी गवर्नमेंट में, और ना ये नाला बना है पिछले 20 साल से खुला छोड़ रखा है। आए दिन इससे बरसात में नाला भर जाता है। कैंप लगा हुआ है सिर्फ भक्तों के लिए, और इस रोड से सिर्फ भक्त कितने निकलेंगे अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाखों की हरिद्वार से हमें अंदर सुविधा देने में क्या फायदा? अब हम रोड की इनके रोड चलेंगे, इनके ये पहले देखो, ये रोड वर्षा की गई है। रोडी व्यवस्था करेंगे। आगे भी देखो, यूपी का आखिरी सीवर, पूरी यूपी में फुल बरसा और आखिरी सीवर पर रोडी बरसा। बीजेपी गवर्नमेंट कांवड़ियों हुए पुष्प वर्षा करवा रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, परंतु केवल और केवल लोनी नगर पालिका और वो भी एक हमारा छोटा क्षेत्र जो है, जो बंद फाटक क्षेत्र है, वहाँ पर रोड उसको छोड़ देगा। देखा हमारा मुख्य कांवड़ मार्ग, और हमने केवल और केवल उनसे कहा था कि सर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम 3-4 मीटर का ऐसा वो कर दो जिससे कि कांवड़ मार्ग शुरू हो। ये अंधेरे में दिखेगा यहाँ तो, ये देखिए कितना बड़ा जब ये पानी जमा होगा तो इतना नाले से जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, इससे जाएंगे हमारे कांवड़ बरसाना। ये देखो, ये गाँव में चलता है। पत्थर साफ दिख रहा है, पत्थर ये पत्थर फूल के बने हुए जेई साहब घर के लिए दे रहा हूँ करवाने के लिए काम। ये पत्थर फूल के बने हुए हैं, जेई साहब ने स्पेशल बनवाए कांवड़ियों के लिए। ये है हमारी व्यवस्था। ये देखो, ये देखो, ये है हमारी व्यवस्था। आपको पता चल जाएगा। रुको ये टेम्पो देखो, टेम्पो निकलेगा अभी, टेम्पो का धक्का दिखाओ। डाइवर्ट करने के लिए इधर से निकल। लिया। भोले भक्त आस्था के साथ कठिन यात्रा तय कर कांवड़ लेकर निकलते हैं। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद है कि उनके रास्ते को भी सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। अब सवाल लोनी के संबंधित विभाग से है कि 6.5 किलोमीटर के इस कांवड़ मार्ग की तस्वीर कब बदलेगी? क्या श्रद्धालु के पहुंचने से पहले सड़कें दुरुस्त होंगी? जनसंवाद इस सवाल को जिम्मेदारी तक पहुंचाता है।